हेलो दोस्तों, मैं संदीप शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आवर्स क्लासेस के ऊपर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यमुनानगर का भाग नंबर 3 के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस पे। तो हमने पार्ट 1 और 2 कंप्लीट कर दिए हैं, वो हमारे आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और उनको देखिए। उससे रिलेटेड मैंने हरियाणा जीके से रिलेटेड और भी ज़िले करवाए हुए हैं, वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। यमुनानगर का लास्ट पार्ट है, छोटा सा है, कुछ मेन पॉइंट्स रह चुके थे, उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं जिनसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट हम बात करें, यमुनानगर जो है, यमुनानगर उसके अंदर एक जंगल है और उस जंगल का नाम क्या है? बसंत नोहर जंगल। कई बार पूछा जाता है बसंत नोहर के जंगल जो हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? यमुनानगर में। यमुनानगर हरियाणा का सबसे ज़्यादा घन मतलब वनों वाला शहर है यमुनानगर। ठीक है, वैसे तो पंचकुला में सबसे ज़्यादा मिलते हैं हमारे जो जंगल हैं, लेकिन यहाँ पर क्या करना आपने, जो शहर की बात करें अकेला तो उसमें ये आता है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर बड़ा अशोक चक्र जो है, यानी अशोक जो चक्र है हमारा, तो एक गांव आता है यमुनानगर में टोपरी कला, और टोपरी कला के अंदर विश्व का सबसे बड़ा अशोक चक्र बनाया गया है जिसके अंदर 24 तिलियां होती हैं। वो हमने सारा हमारे हर घंटे के बारे में क्या करती है? प्रदर्शित करती है। और इसकी यदि बात करें, चक्कर जो होता है वो गोल होता है और इसके अंदर 24 तिलियां हैं। और हम बात करें इसकी टोटल व्यास की, ठीक है, यानी व्यास जो है वो कितना है? 30 फीट है। ठीक है, 30 फीट इसका व्यास है। और व्यास हमें पता है जो केंद्र से होकर गुजरे एक आपका वो व्यास कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। तीसरा पॉइंट आपसे पूछा जाएगा, बताइए कि सूर्य कुंड का जो मेला है वह यमुनानगर में कहाँ पर लगता है? तो सूर्यकुंड जो मेला है यमुनानगर में वो बिलासपुर के अंदर लगता है। इस पॉइंट को आपने ध्यान में रखना है, बिलासपुर में लगता है। उसके बाद बिलासपुर से जुड़ी हुई हम और बातें कर रहे हैं। यहाँ पर एक आपका यहाँ से आता है कपाल मोचन मठ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कपाल मोचन मठ तीर्थ गुरुद्वारा आपसे पूछा जाए वो सारे के सारे कहाँ पर होंगे? बिलासपुर में होंगे, यमुनानगर की। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कपाल मोचन जो मठ है बिलासपुर में है और यह विश्व के 12 बड़े मठ हैं उनमें से एक मठ है ये। कौन सा? कपाल मोचन जो मठ है। और यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए, बताइए कपाल मोचन तीर्थ हरियाणा के किस जिले में है, तो भी आंसर हमारा क्या होगा बच्चों? यमुनानगर होगा। उसके बाद हम बात करें, कमाल मोचन जो है, कपाल मोचन गुरुद्वारा भी है और ये गुरुद्वारा भी हमारा कहाँ होगा? बिलासपुर में होगा। तो देखिए ये गुरुद्वारे से संबंधित कुछ अन्य तथ्य हम पढ़ते हैं। तो बात करें यहाँ पर कपाल मोचन जो गुरुद्वारा है, इसमें एक बार 1687 की बात है, गुरु गोविंद सिंह जो है यहाँ पर आकर ठहरे थे। और यहाँ पर कितने दिन ठहरे? वो 52 दिन ठहरे थे। 52 दिन तक यहाँ रुके, ठीक है, बिलासपुर में। और कब आए थे? 1687 में आए थे। और यहाँ पर हमें पता है कि यमुनानगर के अंदर प्रमुख नदी जो है यमुना नदी, ठीक है, यमुना नदी जो है, इस यमुना नदी के किनारे गुरु गोविंद सिंह ने अपने क्या करे थे? जो शस्त्र थे वो शस्त्रों को धोआ था और आगे कभी भी अपने जीवन के अंदर युद्ध ना करने का एक निर्णय लिया था। भाई अब आगे मैं कभी भी युद्ध नहीं करूंगा। तो अपने जो हथियार छोड़े थे गुरु गोविंद सिंह ने, वो कौन सी नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे छोड़े थे। कौन सी जगह? तो हरियाणा के कपाल मोचन या बिलासपुर के अंदर उन्होंने ये चीज त्यागा था। इसलिए यहाँ पर क्या किया गया? गुरुद्वारे का निर्माण किया गया। तो ये पॉइंट्स आपने ध्यान में रखना। और यमुना के किनारे जहाँ पर उन्होंने इन शस्त्रों को धोकर युद्ध ना करने का निर्णय लिया था, तो वहीं पर एक घाट है जिसे कहा जाता है गुरु गोविंद शस्त्र घाट। तो आपसे पूछा जाएगा, बताइए हरियाणा के अंदर गुरु गोविंद शस्त्र घाट कहाँ पर है? तो आप देंगे यमुनानगर जिले के अंदर है। ठीक है, आगे चलिए हम यहाँ पर करते हैं चिट्ठा मंदिर। चिट्ठा मंदिर जो है वो यमुनानगर के अंदर है और यह भारत में क्या पूरे विश्व की बातें करें, यहाँ पर एकमात्र ऐसी मंदिर है जहाँ पर हनुमान की, यानी हनुमान की एक सफेद मूर्ति का मंदिर है। हम देखते हैं कि हनुमान की जो मूर्ति होगी हमेशा लाल रंग की होती है और लाल ही उसके ऊपर क्या होता है? कपड़ा चढ़ाया जाता है। तो हम बात करें, यह एकमात्र ऐसा मंदिर है। तो इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछा भी गया कि चिट्टा मंदिर कहाँ पर है?
तो यमुनानगर में है, जहां पर हनुमान की सफेद मूर्ति है। उसके बाद हम बात करें यमुनानगर से हमारे सरस्वती नदी जो थी वो प्राचीन काल में भी बहती थी, जिसको नदी तमा के नाम से जानते थे। प्राचीन काल में इसको कौन सी नदी? नदी तमा, और यह एक पवित्र नदी थी। ऋग्वेद में इसका वर्णन मिलता है भी, ऋग्वेद में इसका वर्णन मिलता है। आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा ऋग्वेद में पवित्र नदी कौन सी मानी गई है? सरस्वती मानी गई है। लेकिन सबसे ज्यादा जिक्र कौन सी नदी का हुआ है? तो सिंधु नदी का हुआ है। इस बात को भी आप ध्यान में रखना। तो सरस्वती नदी जो है बिलासपुर में ही आदि बद्रीनाथ एक जगह है, वहां से क्या है, इसका अब दोबारा खनन यानी इसकी खुदाई की गई है और इसके संकेत मिले कि सरस्वती जो नदी है वो अब भी पृथ्वी के अंदर से बह रही है। तो उसके बारे में हमारे ये पॉइंट्स है कि सरस्वती नदी का उद्गम आपसे यमुनानगर से पूछा जाएगा। इसमें जो खुदाई का काम यानी पता लगाने का जो काम किया है वो दर्शन लाल जैन नामक एक व्यक्ति ने किया है, दर्शन लाल जैन, और जिसको पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया है। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 3 पुरस्कार ये होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री होता है। और सबसे बड़ा कौन सा होता है? भारत रत्न होता है। सबसे बड़ा नागरिक जो हमारा सम्मान होता है भारत रत्न। तो इनको कौन सा? पद्म भूषण से है। और 2015 से हमारी क्या है, सरस्वती नदी की खुदाई का काम चल रहा है। आगे हम बात करें जरासंध। जरासंध का टीला आपसे पूछा जाए कहां पर है? यमुनानगर में। और जरासंध की हत्या भीम ने की थी। और हम पढ़ते हैं जब इतिहास में मगध, तो मगध का इतिहास भी यहीं से स्टार्ट होता है। जरासंध मगध के अंतिम उसमें जो एक शासक माने जाते हैं, उसके बाद हमारा हर्यक वंश वगैरह स्टार्ट होते हैं। तो जरासंध का जो टीला वो कहां पर है? यमुनानगर में है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स और पढ़ते हैं हम यहाँ पर। आगे आपसे पूछा जाएगा, बताइए श्री कलेश्वर महादेव का मठ जो है वो कहाँ पर है? श्री कलेश्वर महादेव का मठ वो हमारे यमुनानगर जिले के अंदर है। कहाँ पर है? यमुनानगर जिले में। यहाँ पर एक पौराणिक कथा बताई जाती है कि जो रामायण हमारी है, रामायण, और रामायण में जो रावण थे, रावण वो भगवान शिव का पुजारी था और उसने भगवान शिव की यहाँ पर एक मूर्ति स्थापित की थी। ठीक है, मूर्ति स्थापित यानी रुद्र की स्थापना यहाँ पर की गई थी। रुद्र स्थापना, रुद्र भगवान शिव को ही कहा जाता है। तो रावण ने हरियाणा के कौन से जिले में आकर पूजा की थी? आपसे पूछा जाए कौन से मंदिर में मूर्ति स्थापित की थी, तो आंसर आएगा आपका श्री कालेश्वर महादेव मठ में। उसके बाद यहाँ पर हमारे 3 अग्निकुंड हैं। उन 3 अग्निकुंडों के अक्सर ये तो एग्जाम में आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। एक अग्निकुंड का नाम है पलाक्ष, दूसरे का है ऋण मोचन और तीसरे का है कपाल मोचन। और कपाल मोचन जो है आपका यहीं से जुड़ा हुआ है, तो ये पॉइंट्स भी आपने ध्यान में रखने हैं। उसके बाद हम बात करें हरियाणा का में सिर्फ एक ही हमारा हथियार संग्रहालय है और वो कहाँ पर है? जगाधरी में। हरियाणा का एकमात्र हथियार संग्रहालय जगाधरी में है, जिसका नाम क्या रखा गया है? गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय। उसका पूरा नाम क्या भी? गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय हरियाणा के कौन से जिले में है? यमुनानगर में। और यह हरियाणा का एकमात्र शस्त्र संग्रहालय है, यानी पुराने हथियार संग्रहालय, मतलब सुरक्षित रखे जाते जो पुराने हमारे हथियार थे। और इसके बारे में हम कपाल मोचन गुरुद्वारा हम पढ़ भी चुके हैं अच्छे तरीके से। उसके बाद एक एग्जाम में पूछा था, बताइए नर नारायण की गुफाएं कहाँ पर पाई जाती हैं? तो नर नारायण की गुफा भी हमारे यमुनानगर के अंदर मिलती है। तो चलिए बच्चों, ये बातें आपने यहाँ पर ध्यान में रखनी है। उसके बाद हमने कल इससे पीछे वाली वीडियो में हथनीकुंड बांध यानी बैराज के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, उसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में चर्चा कर ली है। उसके अलावा हमारे कुछ बांध और आते हैं यमुना नदी के किनारे यमुना जिले के अंदर। ठीक है, एक का नाम है किसाऊ बांध, एक रेणुका बांध। ये हमारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। रेणुका बांध किस राज्य में है? तो यमुनानगर में है। कौन सी नदी पे? यमुना नदी पे है। आगे हो सकता है किसाऊ बांध आपसे पूछ ले, और एक बांध आता है लखवार व्यासी बांध। यानी 4 बांध ध्यान में रखनी है। हथनीकुंड बांध,
किसाऊ बांध, रेणुका बांध और लखवार ब्यासी बांध, ये चारों के चार बांध यमुना नगर के अंदर हैं। और कौन सी नदी के किनारे, नदी पे बने हुए हैं? यमुना नदी पे बने हुए हैं। तो ये बातें हमारी यमुना नगर से जुड़ी हुई थी। यमुना नगर से जो सीमा लगते हुए जिले कौन कौन से आपसे पूछा जाएगा? अंबाड़ा, कुरुक्षेत्र और करनाल। अंबाड़ा, कुरुक्षेत्र और करनाल तीन तो हरियाणा के जिले आते हैं और तीन ही हमारे राज्य हैं, एक उत्तर प्रदेश, एक उत्तराखंड और एक हिमाचल प्रदेश। यमुना नगर से हिमाचल प्रदेश की भी सीमा, उत्तराखंड की भी सीमा लगती है और उत्तर प्रदेश की भी सीमा लगती है। अंबाड़ा, कुरुक्षेत्र और करनाल जो हैं ये हमारे क्या हैं? तीन जिले जो हरियाणा से छुए हुए हैं। और हमें पता है कि यमुना नगर, यमुना जो नदी है वो आपकी हरियाणा और इसमें उत्तर प्रदेश के बीच एक सीमा का काम भी करती है, प्राकृतिक सीमा, जो 320 किलोमीटर है। और सबसे कम सीमा जो हमारी किस से लगती है? उत्तराखंड से लगती है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, देहरादून हमारे से सिर्फ हरियाणा से 11 किलोमीटर ही छुई हुई है। आपसे एग्जाम से पूछा जाए, बताइए हरियाणा की सबसे कम सीमा किस राज्य से लगती है? तो उत्तराखंड से कितनी? लगभग 11 किलोमीटर। और सबसे ज्यादा हरियाणा की जो सीमा लगती है राजस्थान से लगती है, जो 1262 किलोमीटर है बच्चों। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। चलिए, ये बातें हमारी थी यमुना नगर से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स रह गए थे। तो हमने यमुनानगर जिले को 3 पार्टों में पढ़ा एक बेहतरीन तरीके से। इससे बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं बनने। बाकी यमुनानगर से संबंधित हमारे करंट अफेयर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी हम व्यक्तित्व के आधार पर भी हरियाणा जीके को अलग अलग पार्टों में भी पढ़ेंगे। पहले मैं आपको प्रत्येक जिले का एक गहन अध्ययन करवा रहा हूँ। आगे हम क्या करेंगे? टॉपिक वाइज भी हरियाणा जीके को पढ़ेंगे। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही बच्चों। और बाकी हम हमारा जो मैथ से संबंधित वीडियो चल रही है, इंडिया जीके से संबंधित भी हमारी वीडियो आने वाली है, ठीक है। तो उसमें मैं सोच रहा हूँ कि आपको पॉलिटिकल की क्लासें करवा दी जाए, जो हमारे इंडिया जीके का एक टॉपिक है, तो उसकी स्टार्ट कर देते हैं। या हिस्ट्री वगैरह जो भी सब्जेक्ट होगा, तो उससे संबंधित आप कमेंट करें कि आपने कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो से रिलेटेड कोई भी सुझाव, कोई भी वीडियो से प्लीज़ आप कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।